सुबह के समय में जब सूरज की पहली किरणें काशी के घाटों पर अपनी लालिमा बिखेर रही थी, वहां हलचल शुरू हो चुकी थी। गंगा में डुबकी लगाते श्रद्धालु, मंत्रोच्चार करते पुजारी और चारों ओर गूंजती घंटियों की मधुर ध्वनि। इस सब के बीच एक युवा दुबला पतला लड़का जिसका नाम आदित्य था, वह अपनी साइकिल पर अखबार बांट रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी और चेहरे पर एक गहरी सोच छाई रहती थी। आदित्य के लिए ये सब कुछ बस एक रोजमर्रा का दृश्य था, जिससे उसे कोई खास लगाव नहीं था। उसके मन में भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। वह उन्हें केवल एक काल्पनिक अवधारणा मानता था, जिसे लोगों ने अपनी निराशा और डर से बचने के लिए गढ़ लिया था। आदित्य का जीवन संघर्षों से भरा था। उसके पिता एक छोटे से कारखाने में काम करते थे और मां घर पर रहती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर पाता। उसने 12वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी और अखबार बांटने का काम शुरू कर दिया था, ताकि परिवार का कुछ सहारा बन सके। उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था पैसा कमाना और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालना। वह मानता था कि पैसा ही सब कुछ है और इसी से जीवन की सभी समस्याएं हल हो सकती है। भक्ति, पूजा पाठ, भगवान, ये सब उसे समय की बर्बादी लगते थे। ये सब ढोंग है, वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता था, जो अक्सर मंदिरों में जाते रहते थे। लोग घंटों बैठे रहते हैं, आंखें बंद करके कुछ गुनगुनाते हैं, क्या मिलता है इससे? क्या सच में कोई तुम्हारी मदद करने वाला है? भगवान कहाँ है? अगर भगवान है तो गरीब लोग गरीब क्यों हैं? बीमार लोग बीमार क्यों हैं? क्या वो सिर्फ अमीरों और भाग्यशालियों के लिए है? आदित्य का दोस्त रवि, जो स्वभाव से शांत और धार्मिक था, बस मुस्कुरा देता। आदित्य, तुम नहीं समझोगे, यह अनुभव की बात है। तुम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तुम्हें इसे अपने दिल से महसूस करना होगा। आदित्य हंस पड़ता। मेरा दिल सिर्फ पैसे गिनता है रवि, और पेट की आग शांत करता है। जब तक पेट भरा नहीं होगा, तब तक ये दिल, आत्मा, भगवान सब बकवास है। एक दिन आदित्य के पिता को एक गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि इलाज काफी महंगा होगा और उन्हें तत्काल ऑपरेशन की जरूरत है। यह खबर आदित्य के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थी। उसके पास इलाज के पर्याप्त पैसे नहीं थे। उसने अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन कहीं से भी उम्मीद की किरण नहीं दिखी। उसकी सारी कमाई, उसके सारे सपने सब रेत की तरह बिखरते नजर आ रहे थे। रात रात भर आदित्य जागता रहता। वह अपनी किताबों में, अपनी नोटबुक में, अपने मन में हर जगह पैसे ढूंढ रहा था, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा था। पहली बार उसे अपनी मान्यताओं पर शक होने लगा। पैसा वह सब कुछ मानता था, आज वही सबसे बड़ी बाधा बन गया था। उसने अपने आप से पूछा, क्या वाकई कुछ और है जो पैसे से बढ़कर है? क्या सच में कोई अदृश्य शक्ति है जो मदद कर सकती है? एक रात
जब उसके पिता दर्द से कराह रहे थे और मां रो रही थी, आदित्य की आंखों में अचानक आंसू आ गए। वह इतना असहाय महसूस कर रहा था जितना उसने पहले कभी नहीं किया था। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी उसे रवि की बात याद आई। तुम्हें इसे अपने दिल से महसूस करना होगा। उस रात बिना किसी को बताए आदित्य घर से निकल पड़ा। वह अंधाधुंध चल रहा था। उसके कदम उसे अनजाने ही एक पुराने छोटे से मंदिर की ओर ले गए जो उसके घर के पास ही था। यह वही मंदिर था जहां रवि अक्सर जाया करता था और आदित्य हमेशा उसका मजाक उड़ाता था। मंदिर का द्वार खुला था और अंदर से धीमी धीमी आरती की आवाज आ रही थी। आदित्य ने संकोच करते हुए अंदर झांका। कुछ ही लोग थे जो आरती कर रहे थे और उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो आदित्य ने पहले कभी नहीं देखी थी। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। अंदर से आ रही धूप और अगरबत्ती की खुशबू ने उसके मन को थोड़ा शांत किया। उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला जिसकी आंखें लगभग बंद थी पूरी श्रद्धा से आरती कर रही थी। उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, कोई डर नहीं था, सिर्फ एक गहरी आस्था थी। आदित्य को लगा कि शायद यही वह चीज है जिसे रवि अनुभव करता था। उसके मन में एक अजीब सा विचार आया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके मन में कोई मंत्र नहीं था, कोई प्रार्थना नहीं थी, बस एक ही आवाज थी, भगवान अगर आप सच में हैं तो मेरे पिता को बचा लीजिए। मैं नहीं जानता कैसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन अगर आप हैं तो कृपया मदद कीजिए। यह उसके जीवन की पहली सच्ची प्रार्थना थी जो दिल की गहराइयों से निकली थी, बिना किसी स्वार्थ के। सिर्फ एक असहाय पुत्र की पुकार थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि बूढ़ी महिला उसकी तरफ मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी आत्मीयता थी। वह धीरे धीरे आदित्य के पास आई और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक रास्ता खुलता है और वह रास्ता होता है श्रद्धा का। उसने आदित्य की हथेली पर एक छोटा सा सिक्का रखा और कहा, यह सिर्फ एक सिक्का नहीं है, यह एक विश्वास है। इसे अपने पास रखो और विश्वास रखो कि सब ठीक हो जाएगा। आदित्य ने उस सिक्के को देखा। वह एक पुराना घिसा हुआ सिक्का था जिस पर शिव जी की आकृति बनी हुई थी। यह सिक्का उसके लिए किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती लगने लगा। उस रात आदित्य को एक अजीब सी शांति मिली। उसने पहली बार अपने अंदर एक उम्मीद की किरण देखी जो पैसों से कहीं ज्यादा मूल्यवान थी। यह उस यात्रा की शुरुआत थी जहां आदित्य को समझना था कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर कण में है, हर सेवा में है और सबसे बढ़कर विश्वास में है। अगले दिन सुबह आदित्य ने अपनी माँ को सिक्के के बारे में बताया। माँ, जो स्वभाव से धार्मिक थी, उसने इसे शिव जी का आशीर्वाद माना। उन्होंने उस सिक्के को मंदिर के छोटे कोने में रखा और पूजा की। आदित्य ने भी ऐसा ही किया।
हालांकि उसके मन में अभी भी संदेह था, पर एक नई उम्मीद ने जगह ले ली थी। उसी दिन शाम को एक चमत्कार हुआ। आदित्य के पिता के कारखाने के मालिक, जो एक धनी और दयालु व्यक्ति थे, उनके घर आए। उन्हें किसी और कर्मचारी से पिता की बीमारी के बारे में पता चला था। आदित्य, तुम्हारे पिता ने सालों तक हमारे लिए ईमानदारी से काम किया है, मालिक ने कहा। हम उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। उनके ऑपरेशन का सारा खर्च मेरी तरफ से होगा। आदित्य और उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। आदित्य को विश्वास नहीं हो रहा था। क्या यह उस सिक्के का कमाल था या उसकी पहली सच्ची प्रार्थना का फल, या सचमुच भगवान का हस्तक्षेप? उसके तर्कशील मन को इस बात को स्वीकार करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसके हृदय में एक नई भावना अंकुरित हो रही थी, कृतज्ञता और आस्था। पिता का ऑपरेशन सफल रहा और वे धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। आदित्य ने अब अपनी जिम्मेदारी महसूस की। वह अब केवल पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि उस अदृश्य शक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भी काम करना चाहता था, जिसने उसे और उसके परिवार को इस कठिन समय में सहारा दिया था। उसने रवि से मंदिर जाने के लिए कहा तो रवि खुश हुआ और उसे मंदिर के नियम और प्रार्थनाएं सिखाई। आदित्य ने अब प्रतिदिन सुबह शिव मंदिर जाना शुरू कर दिया। वह धूप जलाता, शांत मन से बैठता और आरती में शामिल होता। शुरुआत में उसे सब कुछ यांत्रिक लगता था। उसका मन भटकता था, कभी अखबार के बिलों में, कभी घर के खर्चों में। धीरे धीरे उसने ध्यान केंद्रित करना सीखा। उसने महसूस किया कि मंदिर की शांति और मंत्रों की ध्वनि उसके मन को सुकून देती है। यह एक ऐसा सुकून था जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता था। मंदिर में एक बुजुर्ग पुजारी थे, पंडित रामदास। वे बहुत ज्ञानी और दयालु थे। आदित्य को अक्सर उनके प्रवचन सुनने का मौका मिलता। पंडित जी कहते थे, बेटा, भगवान कहीं दूर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। उन्हें खोजने के लिए तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा और उन्हें पाने का सबसे सरल मार्ग है सेवा और प्रेम। पंडित जी की बातें आदित्य के मन में उतरने लगी। वह सिर्फ पूजा तक ही सीमित नहीं रहा। उसने मंदिर में सेवा करना शुरू कर दिया। वह मंदिर की सफाई करता, फूलों को सजाता और आने वाले श्रद्धालुओं की मदद करता। उसने देखा कि जब वह किसी की मदद करता है तो उसे एक अजीब सी संतुष्टि मिलती थी, जो किसी और चीज से नहीं मिल सकती थी। यह संतुष्टि उसके अंदर एक गहरी शांति भर देती थी, गहरा होता विश्वास। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आदित्य की भक्ति गहरी होती गई। उसने सिर्फ शिव मंदिर तक अपनी सेवा सीमित नहीं रखी। वह अब आसपास के गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। वह अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों को खाना खिलाने में लगाता, बच्चों को पढ़ाता और बीमार लोगों की सहायता करता। उसे अब यह समझ में आने लगा था कि सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। जब वह किसी जरूरतमंद की आंखों में खुशी देखता तो उसे लगता था
कि उसने भगवान को पा लिया है। एक बार गांव में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई। कई कच्चे घर ढह गए और लोग बेघर हो गए। आदित्य ने तुरंत पहल की। उसने रवि और कुछ अन्य दोस्तों के साथ मिलकर पीड़ितों के लिए खाना और आश्रय का इंतजाम किया। उसने बिना थके दिन रात काम किया, लोगों की मदद की और उनके दुख दर्द में साथ खड़ा रहा। उस दौरान उसने देखा कि लोगों के चेहरों पर डर और निराशा के बावजूद उनके अंदर एक अटूट विश्वास था कि सब ठीक हो जाएगा। उस संकट की घड़ी में भी कुछ लोग अपने भगवान का नाम जप रहे थे और एक दूसरे को सहारा दे रहे थे। इस अनुभव ने आदित्य की समझ को और गहरा किया। उसे लगा कि भगवान सिर्फ अच्छी परिस्थितियों में नहीं होते, वे मुश्किलों में भी होते हैं, जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं, हमें प्रेम और करुणा सिखाते हैं। उसे यह भी महसूस हुआ कि जब वह दूसरों की सेवा करता है तो वास्तव में अपने आप को ही सेवा कर रहा होता है, क्योंकि उस सेवा से जो आंतरिक सुख और शांति मिलती है वह अतुलनीय होती है। रात को जब वह थका हारा घर लौटता तो उसे अपने पिता के शब्द याद आते जो उन्होंने स्वस्थ होने के बाद कहे थे, बेटा, उस बूढ़ी अम्मा का सिक्का, वह मालिक की मदद और तुम्हारी प्रार्थना, मुझे लगता है यह सब ऊपर वाले का ही हाथ है। उसने हमें एक और मौका दिया है। आदित्य को अब अपने मन में कोई संदेह नहीं था। उसने देखा कि कैसे एक असहाय क्षण में उसने सिर्फ एक बार भगवान को पुकारा था और कैसे उसके जीवन में एक के बाद एक सकारात्मक बदलाव आने शुरू हुए। उसने यह भी सीखा कि भक्ति केवल मंदिरों में घंटियां बजाना या मंत्रों को जाप करना नहीं है। यह एक जीवन शैली है जहाँ हर कर्म भगवान को समर्पित हो, जहाँ हर जीव में भगवान का दर्शन हो। कई बार ध्यान के दौरान उसे एक अजीब सी अनुभूति होती। उसे लगता कि वह एक गहरे मौन में डूब रहा है, जहाँ कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ शांति ही शांति है। कभी कभी उसे अपने भीतर एक प्रकाश महसूस होता जो उसके पूरे अस्तित्व को रोशन कर देता। ये अनुभव उसे यह विश्वास दिलाते कि ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो हमें नियंत्रित करती है, जो हमें प्यार करती है और जो हमें सही मार्ग दिखाती है। आदित्य की सेवा भक्ति की यात्रा हमेशा सीधी नहीं थी। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आई जब उसके विश्वास की परीक्षा हुई। एक बार उसके छोटे भाई की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि यह एक दुर्लभ बीमारी है और इसका इलाज बहुत मुश्किल होगा। आदित्य ने भगवान से प्रार्थना की, मंदिरों में घंटों बिताए और हर संभव सेवा की, लेकिन उसके भाई की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इस समय आदित्य के मन में फिर से संशय उठने लगे। क्या मेरा विश्वास कम पड़ गया? क्या भगवान ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी? क्या ये सब ढोंग था? उसे अपने पुराने तर्क याद आने लगे कि अगर भगवान है तो वे दुख दर्द क्यों देते हैं। उसने खुद को असहाय महसूस किया, जैसे फिर से
उसी मोड़ पर खड़ा था जहां उसके पिता की बीमारी के समय था। रवि उसके पास आया। आदित्य, तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है, उसने कहा, लेकिन याद रखो, भगवान हमें परीक्षा में डालते हैं ताकि हमारा विश्वास और मजबूत हो सके। दुख और सुख दोनों जीवन के हिस्से हैं। भगवान हमें हर परिस्थिति में स्वीकार करना सिखाते हैं। पंडित रामदास जी ने भी आदित्य को समझाया, बेटा, भक्ति का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ तुम्हारी इच्छा अनुसार होगा। भक्ति का अर्थ है कि तुम हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो। कभी कभी जो हमें बुरा लगता है वह हमारे लिए बेहतर होता है। भगवान हमें वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वह देते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है। आदित्य ने इन बातों पर मनन किया। उसने महसूस किया कि वह भगवान से सिर्फ अपने भाई को ठीक करने की उम्मीद कर रहा था, न कि अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा के साथ जोड़ने की। उसने फिर से अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन मैं आपकी इच्छा को स्वीकार करता हूँ। मुझे शक्ति दो कि मैं इस कठिन समय में अपने भाई और परिवार का सहारा बनूं। उस प्रार्थना के बाद आदित्य के मन में एक अजीब सी शांति आ गई। उसने अपने भाई की देखभाल में अपना पूरा ध्यान लगाया, बिना किसी उपेक्षा के। उसने यह भी सीखा कि सच्चा विश्वास तभी होता है जब हम मुश्किलों में ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, न कि केवल सुख में। कुछ दिनों बाद एक आश्चर्यजनक घटना हुई। एक विदेशी डॉक्टर जो दुर्लभ बीमारियों के विशेषज्ञ थे, किसी कॉन्फ्रेंस के लिए काशी आए हुए थे। उन्हें आदित्य के भाई की बीमारी के बारे में पता चला और उन्होंने उसके इलाज की जिम्मेदारी ली। उसके आधुनिक इलाज से आदित्य का भाई धीरे धीरे ठीक होने लगा। यह एक बार फिर आदित्य के लिए प्रमाण था कि जब हम विश्वास रखते हैं तो ब्रह्मांड हमारे लिए रास्ते खोलता है। आदित्य ने अपनी भक्ति की यात्रा जारी रखी। अब उसका विश्वास अटूट था। वह केवल भगवान के लिए ही नहीं, बल्कि हर जीव के लिए प्रेम और करुणा से भर गया था। वह अब अखबार बांटने के साथ साथ मंदिर में अपनी सेवा भी जारी रखता था और जरूरतमंदों की मदद करता था। उसने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगाना शुरू कर दिया। एक बार पंडित रामदास जी ने आदित्य से कहा, बेटा, तुम सेवा के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ गए हो। अब समय आ गया है कि तुम ज्ञान और ध्यान की गहराइयों को समझो। असली भक्ति तब होती है जब तुम हर कण में ईश्वर को देखते हो और हर क्रिया को ईश्वर की सेवा मानते हो। पंडित जी ने आदित्य को ध्यान की विधियां सिखाई और उसे वेदों और उपनिषदों का ज्ञान दिया। आदित्य ने अब अपने भीतर के मौन को खोजना शुरू किया। वह घंटों ध्यान में बैठता, अपने विचारों को शांत करने का प्रयास करता। शुरुआत में यह मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होने लगा। एक दिन ध्यान के दौरान आदित्य को एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसे लगा कि उसकी आत्मा उसके शरीर से ऊपर उठ रही है। उसने देखा कि वह अपने आप को, इस ब्रह्मांड को और हर जीवित प्राणी को
एक ही ऊर्जा के रूप में महसूस कर रहा है। उसे लगा कि वह स्वयं ब्रह्मांड का एक हिस्सा है और ब्रह्मांड उसके भीतर है। उसे कोई भेद नहीं महसूस हो रहा था, न अपने और दूसरों के बीच, न जीव और ईश्वर के बीच। यह एक एकात्मा का अनुभव था जहाँ सब कुछ एक ही था। इस अनुभव के बाद आदित्य पूरी तरह से बदल गया। उसके भीतर का संशय हमेशा के लिए समाप्त हो गया। उसे अब यह स्पष्ट था कि भगवान कोई दूर बैठी सत्ता नहीं है, बल्कि समय वह ब्रह्मांड है जो हर कण में मौजूद है। उसने देखा कि जिस पैसे को वह सब कुछ मानता था, वह सिर्फ एक साधन है, अंतिम लक्ष्य नहीं। असली धन तो प्रेम, करुणा, सेवा और आंतरिक शांति है। उसने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी और अपना पूरा जीवन समाज सेवा, आध्यात्मिक मार्ग पर समर्पित करने का निर्णय लिया। उसने एक छोटा सा आश्रम खोला जहां वह हर जरूरतमंदों को आश्रय देता, बच्चों को पढ़ाता और लोगों को भक्ति और सेवा का मार्ग दिखाता। वह अब सिर्फ आदित्य नहीं था, बल्कि लोग उसे सेवा योगी आदित्य कहने लगे थे। सेवा योगी आदित्य का आश्रम काशी में एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। दूर दूर से लोग उसके पास आते थे, अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने और आध्यात्मिक शांति पाने के लिए। आदित्य उन्हें यह नहीं कहता था कि भगवान कहाँ है या उन्हें कैसे खोजना है। वह बस उनसे कहता था, भगवान तुम्हारे भीतर है, तुम्हें उन्हें अपने कर्मों से खोजना है। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो, प्रेम करते हो और हर परिस्थिति को स्वीकार करते हो, तब तुम भगवान को पाते हो। उसने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया था कि भक्ति केवल पूजा पाठ या धार्मिक कर्म कांडों तक सीमित नहीं है। यह एक आंतरिक परिवर्तन है, एक ऐसी अवस्था जहां व्यक्ति अपने आप को ईश्वर के साथ एकाकार महसूस करता है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां हम अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता और करुणा से जीवन जीते हैं। आदित्य की कहानी एक साधारण अखबार वाले से लेकर एक सेवा योगी बनने तक की थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को खोजने के लिए हमें पहाड़ों या जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। वे हमारे घरों में, हमारे पड़ोसियों में, हमारे दोस्तों में और हर उस चीज में है जिसे हम प्यार और सम्मान देते हैं। वे हमारे भीतर हैं, हमारे हर कर्म में और हमारे हर विचार में। जब हम अपने हृदय को खोलते हैं और प्रेम तथा सेवा के मार्ग पर चलते हैं, तभी हमें सच्ची भक्ति और भगवान की अनुभूति होती है। धन्यवाद जी।